नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क ऊना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी। 15,000 से 20,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष में अंशदान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आपदा प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। सड़कें बहाल होने से बागबान सेब, अनार और सब्जियों को पहुंचा पा रहे हैं मंडियों तक। कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से अब तक 150 क्विंटल से अधिक राशन किया गया है एयर ड्रॉप। और अब समाचार विस्तार से। ऊना में स्थापित होने जा रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। इस स्वीकृति से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक इस पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों में सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक व प्रमुख कच्चे माल की निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मार्च 2020 में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की थी और जुलाई 2020 में केंद्रीय फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। राज्य के उद्योग विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मूल्यांकन परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा किया गया। अक्टूबर 2022 में योजना संचालन समिति द्वारा इसे अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया। इस परियोजना को भारत सरकार से 996 करोड़ 45 लाख रुपए और राज्य सरकार से 1074 करोड़ 55 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। परियोजना में 8,000 से 10,000 करोड़ की निवेश क्षमता है और इससे 15,000 से 20,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक एसपीवी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो राज्य उद्योग विभाग के तत्वावधान में काम कर रही है। जनवरी 2025 में ईएसी की बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया था, जिसमें साइट निरीक्षण के लिए ईएसी की एक उपसमिति का गठन किया गया था। ईएसी के परामर्श के अनुसार जल निकासी पैटर्न, विकास योजना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम गड़बड़ी, भूकंपीय भेद्यता, जोखिम मूल्यांकन, उपस्तही विरूपण और भूस्खलन आदि से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट एनआईटी हमीरपुर से तैयार की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क भारत में दवा निर्माण के एक अग्रणी केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा और हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। ये पार्क फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यावरणीय मंजूरी मिलने से इसके विकास के अगले चरणों को तेजी से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री गोवर्धन सिंह रावत ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल प्यार सिंह अत्री ने निगम की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 51 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया। हमीरपुर जिला की गलोड़ ब्लॉक कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,01,000 रुपए का योगदान दिया। जुपिटर ग्रुप बद्दी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री मुनीश परमार ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये धनराशि प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगी। उजड़े आशियाने, विस्थापित होते परिवार, टूटी फूटी सड़कें, हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी क्षति हुई है। आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों पर प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। मौसम की अनुकूलता पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों ने गति पकड़ ली है। कुल्लू जिला में बागवानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और एनएचएआई ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए कुल्लू मनाली मंडी मार्ग औट से बंजार और औट से सैंज भुंतर मणिकरण सड़क रिकॉर्ड समय पर बहाल की है। इससे किसानों और बागवानों को राहत मिल रही है। अब बागवान सेब, अनार और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। कुल्लू जिला में पिछले कुछ दिनों से जैसे ही वेदर क्लियर हुआ है, हमारी रिपेयर एंड रेस्टोरेशन की एफर्ट्स फुल स्केल पे चल रही हैं। सभी विभाग अपने सभी एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी ये कोशिश है कि हम सभी एरियाज में नॉर्मलसी ला सके।
जो हमारा NH है उसको मनाली के लिए जितने भी हमारे पॉइंट्स है, पतली कुल, कलात, 17 मील, सभी को जोड़ दिया गया है और रिपेयर एंड रेस्टोरेशन का टाइम निकाल के बाकी टाइम ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है ताकि हमारा सेब और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंच सकें और लोगों के यातायात में भी सुविधा हो। हमारा लेफ्ट बैंक, जैसे कि आप जानते हैं, मनाली की कनेक्टिविटी डिज़ास्टर के एक दिन बाद से ही रिस्टोर्ड है वाया लेफ्ट बैंक, और अब BRO ने भी बहुत अच्छा काम किया है जिससे हमारी सामान के पॉइंट्स ठीक होने से ऊपर लाहौल की साइड की भी कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। इसके साथ ही हमारा NH 305 में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और बंजार तक हमारी सड़क खुल गई है और दूसरी तरफ से आज जलोड़ी जोत तक भी आनी की साइड से सड़क खुल जाएगी। इन सभी रोड से हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो हमारे बागबानों के एप्पल को जल्दी से जल्दी मंडी में पहुंचाने का है और लोग भी इसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और गाड़ियों के माध्यम से हमारा एक तो राशन और एसेंशियल सप्लाई पहुंचाना और दूसरा एप्पल को फील्ड पे पहुंचाने का काम चल रहा है। मणिकरण की सड़क को भी खोल दिया गया है और आज खुद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सेब का मूवमेंट वहाँ से अब होने लगा है। जिला के दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से अब तक 150 क्विंटल से अधिक राशन एयर ड्रॉप किया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी लोगों को राशन पहुंचाया गया है। ग्राउंड जीरो पर डटे हुए कर्मचारियों ने जिले के कई क्षेत्रों में बिजली और पेयजल की सुविधा बहाल की है। ऐसी आपदा जो हमारे देखने से पहली बार आ गई, हमारी उम्र भी 40-42 साल हो गई, तो ऐसी आपदा पहली बार देखी। तो सरकार ने जल्दी से जल्दी रोड भी ठीक किए और घर घरों तक किसी के राशन पर पहुंचा दिया और पीछे की पानी पाइप भी टूट गई। इससे हमारा जो पीने का पानी वो भी सरकार ने जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया। सेब जल्दी से जल्दी रोड के ठीक करवाने से मंडियों में अच्छा दाम मिल रहा है, जल्दी जल्दी पहुंचा। इसी के साथ मैं सुक्खू सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस साल जो है बहुत आपदाई, बहुत बारिश हुई, इससे जो है हमारे जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जिस तरह से रेस्टोरेशन का काम चला है उससे कई बागबानों को राहत मिली है। पहली प्राथमिकता नेशनल हाईवेज़ को निकालने की थी, क्योंकि नेशनल हाईवेज़ अगर नहीं निकलते हैं तो लिंक रोड निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे ही नेशनल हाईवेज़ निकाले गए उसके बाद लिंक रोड निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर चला हुआ है और काफ़ी रोड जो है निकाले गए हैं और बागबान जो अपना जो सेब है, अपनी फसल जो है मंडियों तक पहुँचा रहे हैं। जिस युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है, शीघ्र ही जो है ये जो क्षति हुई है, ये क्षति तो पूर्ण करने लायक ही नहीं है। बहुत क्षति हुई है, हिमाचल प्रदेश काफ़ी पीछे चला गया है, लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे आशा है कि ये जो क्षति हुई है इसे हम शीघ्र ही इससे उबर पाएंगे और बागबानों और किसानों को राहत मिलेगी। उचित मूल्य की दुकानों तक राशन पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला में मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल होने से लोग अपने परिजनों और प्रशासन से सीधे जुड़ पा रहे हैं। जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं की सुविधा और जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगू बेहड़ में बर्थ वेटिंग होम बनाया गया है। संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।